राधे राधे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। श्री ठाकुर जी की कृपा हम सब पर बनी रहे। चलिए साथियों, पिछली कक्षा में हमने तृतीय दिवस की विषय सूची का अध्ययन किया है। आज की कक्षा में हम चतुर्थ दिवस की विषय सूची का अध्ययन करेंगे। तो चलिए साथियों, अपनी पेन और नोटबुक लेकर बैठ जाइए और चतुर्थ दिवस की कथा की विषय सूची नोट करते हैं। चतुर्थ दिवस की कथा की विषय सूची में हम अष्टम स्कंध में प्रवेश करते हैं, जिसके अंतर्गत हम मनुओं का वर्णन, गजेंद्र मोक्ष कथा, समुद्र मंथन कथा, दुर्वासा मुनि का इंद्र को श्राप, समुद्र मंथन से प्राप्त 14 रत्न, वैवस्वत मनवंतर और वर्तमान, बलि प्रकरण, वामन भगवान का प्राकट्योत्सव, मत्स्यावतार। इसके बाद नवम स्कंध है, 9वां स्कंध प्रारंभ होता है, जिसके अंतर्गत मनुवंश का अध्ययन करेंगे। नाभाग पुत्र अम्बरीश जी का चरित्र का अध्ययन करेंगे। मनु पुत्र इक्ष्वाकु वंश पढ़ेंगे। मानधाता वंश, सगर वंश, भागीरथ चरित्र, भगवान श्री राम जी का चरित्र। इसके आगे निमि वंश, चंद्रवंश, पुरुरवा के ज्येष्ठ पुत्र आयु का वंश, पुरुरवा के पौत्र नहुस और प्रपौत्र ययाति का वंश, पुरुवंशीय दुष्यंत पुत्र भरतवंश, रंतिदेव चरित्र, यदुवंश। इसके आगे दशम स्कंध यानी 10वां स्कंध प्रारंभ होता है, जो कि 2 भागों में विभाजित है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। पूर्वार्ध में हम पढ़ेंगे उग्रसेन के यहाँ कंस का जन्म, वसुदेव देवकी का विवाह, कंस के कारागार में भगवान का प्राकट्य, यमुना में बाढ़ क्यों आई, गोकुल में जन्मोत्सव। साथियों, ये सभी हम चतुर्थ दिवस की कथा के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। उम्मीद है आप सभी ने पिछली कक्षा में विषय सूची को जो लिखी थी, जो नोट की थी, उसको याद कर लिया होगा। आने वाली कक्षा में पंचम दिवस की कथा के अंतर्गत जो विषय सूची है उसका अध्ययन करेंगे। तो चलिए साथियों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न हो या किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आपके कमेंट का उत्तर आपको जल्दी ही मिलेगा।